हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। अर्पिता शर्मा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी। तो आज हम परचेजिंग पावर पैरिटी पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का प्रीलिम्स में आने की संभावना बहुत ज़्यादा हाई है बिकॉज इफ़ यू गो थ्रू द लास्ट फ्यू ईयर्स करंट अफेयर्स, नॉट फ्यू ईयर्स, फ्यू मंथ्स करंट अफेयर्स, you will see कि there have been instances of currency depreciation. When we study about currency depreciation, we study about purchasing power parity also. So what exactly is purchasing power parity? It is the rate at which the currency of one country would have to be converted into that of another country. मतलब see, this is let's say Alex. This is Alex and this is Ajay. Okay, Alex lives in US, Ajay lives in India. Now Alex and Ajay both are going to a supermarket. Alex buys bread, then he buys chocolates, and then he buys milk and also a toothpaste. Okay, toothpaste, bread, chocolate, milk Alex खरीदता है सुपरमार्केट में यूएस में, and all of these things he gets this for $1, let's say. And here Ajay, he also goes to a supermarket. He also buys the same things, toothpaste, bread, chocolate and milk. But he has to pay rupees 70 for that. So what is purchasing power parity? For the same basket of goods, एलेक्स को $1 पे करना पड़ रहा है, वहीं अजय को ₹70 पे करने पड़ रहे हैं. So this rate, this is known as purchasing power parity. Basically these are the exchange rate कि सेम प्रोडक्ट के लिए कितना एलेक्स पे कर रहा है और सेम प्रोडक्ट्स के लिए कितना इंडिया में दूसरी करेंसी में अजय पे कर रहा है टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ईच कंट्री. सो इट इज़ द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री वुड हैव टू बी कन्वर्टेड. सो टू गेट द सेम थिंग्स इन यूएस, एलेक्स हैड टू कन्वर्ट ₹70 इंटू $1. मतलब $1 उसको चाहिए इस चीज़ों को खरीदने के लिए यूएस में, तो ₹70 उसके लिए लगेंगे, राइट. एंड सेम थिंग अगर एलेक्स को इंडिया में लेना है तो वही $1 जो उसको यूएस में पड़ रहा था वही यहाँ पर ₹70 का पड़ेगा. तो यहाँ पर यू विल सी इट इज़ द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री would have to be converted into that of another country to buy the same amount of the goods and services would have to be same to calculate the purchasing power parity. Okay, and these exchange rates are constructed to make sure that same quantity of goods and services are priced equivalently across countries. तो ये जो पीपीपी एक्सचेंज रेट्स होते हैं किसी भी कंपनी में आप देखोगे, दीज एक्सचेंज रेट्स आर यूज टू कन्वर्ट नेशनल पॉवर्टी लाइन्स फ्रॉम सम ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू डिटरमाइन द ग्लोबल पॉवर्टी लाइन. वर्ल्ड वाइड ग्लोबल पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करने के लिए इस परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि पीपीपी के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है कि वही सेम प्रोडक्ट्स लोगों को अलग अलग देशों में कितने रुपए में मिल रहे हैं, ठीक है, किस रेट पे मिल रहे हैं. वही चीज़ अगर दूसरी कंट्री में सोमालिया से यूएस में जाकर लोगों को खरीदनी हो तो उस चीज़ के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा. दैट वुड बी परचेजिंग पावर पैरिटी. एंड परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिकली विच ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स इट. इट इज़ दिस इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम. दिस इज द प्रोग्राम विच बेसिकली यूजेस परचेजिंग पावर पैरिटी. लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड डेटा कलेक्शन इनिशिएटिव है ये इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, and it is under United Nations Statistical Commission which derives the purchasing power parity and compares it to recognize the global poverty line. यहाँ तक point clear है. Now what is the formula for purchasing power parity? It is S equals P1 divided by P2 where P1 is the price of product in currency 1, for example let's say US में US dollar, ठीक है, and price of product in currency 2 that is rupees में इंडिया में, ठीक है. सो इफ़ यू डिवाइड दैट यू विल गेट परचेजिंग पावर पैरिटी. तो बेसिकली जितनी भी करेंसी फ्लक्चुएशंस है उनको बैलेंस में रखने के लिए परचेजिंग पावर पैरिटी का यूज़ किया जाता है. एंड इट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्ट इंडिकेटर. प्लीज़ राइट इट डाउन. ये एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है. ये पॉइंट हमको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है. इतना पॉइंट क्लियर हो गया. सो इट इज़ एन इकोनॉमिक थ्योरी. लेट्स समराइज इट. इसको समराइज कर लेते हैं. ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि करेंसीज को कंपेयर करती है, अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसीज सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, ठीक है. एंड द पीपीपी बिटवीन टू कंट्रीज मेजर्स द अमाउंट ऑफ वन कंट्रीज करेंसी रिक्वायर्ड टू परचेज अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ अदर कंट्रीज करेंसी टू परचेज द सेम गुड्स एंड सर्विसेज. एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज ये PYQ में आ चुका है
2021 में दैट चाइना इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2018 फॉलोड बाय यूएस एंड इंडिया एट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन. तो एट द लेवल ऑफ पीपीपी इंडिया स्टैंड्स थर्ड. ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट पीपीपी. आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. उम्मीद करती हूँ आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा. दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. ये था आपका आज का लेक्चर. आई होप आप इसको रिवाइज करते रहेंगे सो दैट आगे आपको प्रीलिम्स में कोई दिक्कत ना हो.